माँ की संपत्ति पर और पिता की संपत्ति पर अलग अलग कानून है। बेटा बेटी का कितना हक होगा, इसको लेकर कुछ ऐसे नियम है जो आपको जरूर जान लेने चाहिए। दरअसल हाल ही में एक केस सामने आया कोर्ट में, जिसमें एक शख्स अपनी माँ और पत्नी को घर से निकाल देता है। गर्लफ्रेंड के लिए उसने अपनी प्रॉपर्टी भी हथिया ली। ऐसे में सवाल ये कि क्या वो माँ अपने बेटे को जेल भेज सकती है, क्या वहाँ पर पत्नी के क्या अधिकार होंगे, और इन सबसे भी महत्वपूर्ण बात कि माँ की संपत्ति पर बेटे का कितना हक होता है। आइए दोस्तों इस केस के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि कोर्ट ने इस केस में क्या रिजल्ट दिया, क्या नतीजे दिए, और इससे भी इम्पोर्टेंट बात ये कि कानून क्या कहता है इस मसले को लेकर। मामला है राजस्थान राज्य के सीकर जिले का। यहाँ एक पवन नाम का शख्स है, उसने अपनी माँ और पत्नी आशा को घर से निकाल दिया। उसने अपने घर को हथियाने के लिए माँ से कुछ सरकारी कागजों पर जबरदस्ती दबाव देकर हस्ताक्षर भी करवा लिए। ये सब कुछ किया अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, ताकि वो चाहता है कि उसकी पत्नी और माँ को घर से निकाल दे। गर्लफ्रेंड और वो दोनों मिलकर रहेंगे, आराम से ऐश आराम मौज करेंगे। और अभी यहाँ पर एक कोई ट्विस्ट देखिए, पवन और उसकी पत्नी आशा के पहले से 2 बच्चे हैं। वो आशा के साथ अक्सर मारपीट करता था, घर खर्च के लिए भी पैसे नहीं देता था। इधर पवन की गर्लफ्रेंड भी एक बेटे की माँ है। ऐसे में आज इस जरूरत की खबर में बात करेंगे पत्नी और माँ के हक की, जानेंगे जबरदस्ती हस्ताक्षर कराने को लेकर क्या कानून है, माँ की संपत्ति पर बेटे का कितना हक है, और पत्नी और बच्चों के क्या अधिकार हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं सवालों के जरिए। सबसे पहला सवाल, माँ की संपत्ति पर बेटे का कितना हक होगा। तो इसका जवाब ये दोस्तों की जो पैतृक संपत्ति होती है ना, जो पुरखों की चली आ रही है दादा दादी से, उस संपत्ति पर तो बेटा और बेटी दोनों का अधिकार होता है। लेकिन अगर किसी संपत्ति को माँ ने खुद कोई अर्जित किया है, या जो प्रॉपर्टी उनके पति या बेटे के पिता की है और वो अगर माँ के नाम है, तो उस संपत्ति पर बेटे का अधिकार तब तक नहीं होगा जब तक कि माँ उस प्रॉपर्टी को बेटे के नाम ना कर दे। समझ रहे हो ना। अगर माँ ने खुद कोई खरीदी हुई संपत्ति है, या उस माँ का पति जो कि उस बच्चे का बाप होगा, उसने अगर कोई संपत्ति अपनी पत्नी के नाम कर रखी है, तो उस संपत्ति पर बेटे का अधिकार नहीं होगा जब तक कि वो माँ उस संपत्ति को बेटे के नाम नहीं कर देती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है। अगर माँ बाप चाहेंगे तभी वो अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी दे सकते हैं, और यही सेम कानून पिता की प्रॉपर्टी में भी लागू होता है। अच्छा देखिए सवाल नंबर 2, माँ ने एफआईआर की है कि कानूनन अगर बेटे को घर से निकाल दिया जाए, तब क्या माँ अपनी प्रॉपर्टी बहू के नाम कर सकती है। तो इसका जवाब है, अगर माँ ने बेटे के खिलाफ एफआईआर की है और माँ की खुद की अर्जित संपत्ति है, तभी वह उसे बहू के नाम कर सकेगी। देखिए कुछ बहू का ससुराल की संपत्ति पर कब और कैसे अधिकार होता है, इस संबंध में कानून देखिए आप। शादीशुदा महिला ज्वाइंट हिंदू फैमिली की सदस्य होती है, लेकिन बेटा बेटी की तरह बहू समान उत्तराधिकारी नहीं होती है। बहू का अपने ससुराल की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता। ज्वाइंट फैमिली में पति ने जो संपत्ति बनाई है उसमें जरूर पत्नी का अधिकार होता है, और बहू ससुराल की संपत्ति पर अधिकार अपने पति के माध्यम से ही ले सकती है। मतलब बहू डायरेक्टली ससुराल में किसी भी तरह की प्रॉपर्टी पर अपना हक नहीं जमा सकती है। जो प्रॉपर्टी उसके पति ने कमाई है, अर्जित की है, उस पर जरूर पत्नी अपना अधिकार जमा सकती है। इसके अलावा अगर उस बहू के सास ससुर का निधन हो जाता है, तो उसके बाद भी उसकी संपत्तियों में सिर्फ उनके बच्चों का ही अधिकार होगा, बहुओं का अधिकार नहीं होता है। ऐसा बहू उस हिस्से की हकदार होगी जो हिस्सा उसके पति के हिस्से में आया होगा। समझ रहे हो ना। बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और बहू को घर में भी रहने का तब तक अधिकार होगा जब तक उसके वैवाहिक संबंध है। अगर उसका तलाक हो जाता है या किसी वजह से डिवोर्स ले लेती, किसी वजह से दूर रहने लग गई, तब उसका ससुराल के घर में भी रहने का अधिकार नहीं रहता है। ससुराल अगर किराए के मकान में, तो बहू को भी रहने का अधिकार है किराए के मकान में भी। विधवा बहू का अपने पति की कमाई से बनाई गई संपत्ति पर अधिकार होता है। ठीक है, अब कुछ और महत्वपूर्ण कानून कायदे ऐसे जो आपको जरूर जान लेने चाहिए। वीडियो को बीच में बंद बिल्कुल भी मत करना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स रेगुलेशंस एक्ट आपको जानने को मिलने वाले जो डायरेक्टली हमारे संविधान से जुड़े हैं। देखिए अगला सवाल कि माता पिता की सेवा को लेकर आखिर हमारे देश में कानून क्या कहता है। तो दोस्तों इसको लेकर साल 2019 में सरकार ने कानून में एक बार संशोधन किया था, और सीनियर सिटीजन एक्ट 2019 के कानून के मुताबिक यदि बच्चे अपने माता पिता की देखभाल नहीं करते हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं, तो इस आधार पर उन्हें संपत्ति में हिस्सा देने से भी मना किया जा सकता है। माँ पापा के पास उन्हें संपत्ति से बेदखल करने का भी अधिकार है। अगर माँ बाप शारीरिक तौर पर सक्षम नहीं है, तो फिर भी सीनियर सिटीजन मेंटेनेंस एंड वेलफेयर एक्ट 2007 के तहत वह बच्चे से भरण पोषण मांग सकते हैं। अच्छा अगला सवाल देखिए, 4 ऐसी सिचुएशन होती है जब बुजुर्ग इस्तेमाल कर सकते हैं सीनियर सिटीजन एक्ट का अधिकार। वो कौन कौन सी कंडीशन, कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं जब बुजुर्ग सीनियर सिटीजन एक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें बेटा बेटी को बिल्कुल भी संपत्ति नहीं दी जाती, बेदखल कर दिया जाता है। नंबर 1 देखिए, जिन माता पिता या बुजुर्ग के कोई बच्चे नहीं है और ऐसे रिश्तेदार या लोग जो उनकी संपत्ति के वारिस है लेकिन उनकी देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो भी वो उन्हें संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। जिनके खुद के बच्चे हैं लेकिन बच्चे अपने बुजुर्ग माता पिता का खर्च उठाने से इनकार कर देते हैं, जिन बुजुर्गों ने अपनी संपत्ति बच्चों को गिफ्ट या दान दे दी है और वे बच्चे भी उनकी देखभाल नहीं कर रहे, तो भी उन बच्चों को संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है। या बुजुर्गों की खुद की बनाई संपत्ति में उनके बच्चे रह रहे हैं और उन्हें मेंटली या फिजिकली रूप से किसी भी तरीके से परेशान कर रहे हैं, तो भी अपने बच्चों को बेदखल किया जा सकता है।
अच्छा, अगला सवाल देखिए दोस्तों कि अगर बेटे ने माँ से कहीं कागज पेपर पर जबरन हस्ताक्षर करवा दिए और अगर ये बात साबित हो गई तो फिर उस बेटे को क्या सजा मिलेगी? अगर ये बात कोर्ट में प्रूफ हो जाती है ना, साबित हो जाती है ना कि बेटे ने दबाव डालकर अपनी माँ से प्रॉपर्टी के कागजात पर हस्ताक्षर करवाए, तो इसको एक्सटोर्शन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, चीटिंग, फोर्जरी, ब्लैकमेलिंग, क्रिमिनल कंस्पायरेसी कानून के तौर पर सजा का प्रावधान है इस तरह की हरकत में। अगला सवाल आता है कि अगर बच्चे बूढ़े पेरेंट्स की घर में सेवा न करे तो क्या होगा? बूढ़े माता पिता या सीनियर सिटीजन की सेवा न करना और उनकी अनदेखी करना एक अपराध है। इसके लिए 5,000 रुपए का जुर्माना और 3 महीने तक की जेल की सजा या दोनों भी हो सकते हैं। अच्छा, अगला सवाल देखिए कि माँ बाप में से किसी एक या दोनों के जिंदा होने की स्थिति में क्या कोई उनकी प्रॉपर्टी को हथिया सकता है, और वो भी ऐसी कंडीशन में जब कागज भी माँ बाप से हथिया लिए गए हो? तो इसका जवाब है दोस्तों नहीं। जब तक कि माँ बाप जिंदा हैं, उनकी प्रॉपर्टी पर बिना उनकी मंजूरी के कोई भी अपना अधिकार नहीं जता सकता है। अगर डॉक्यूमेंट्स पर भी जबरन हस्ताक्षर करा लिए गए तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए गिफ्ट डीड या सेल डीड, रजिस्ट्री, रेल डीड या वसीयत, इनमें से किसी एक प्रकार के जरूरती कानून की जरूरत होगी। और यदि फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट ट्रांसफर किए गए तब भी इसकी शिकायत अपराधियों से की जा सकती है, कोर्ट में मामला दाखिल किया जा सकता है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, सवाल है कि माँ के अपने बेटे के खिलाफ FIR कराने पर जबरन हथिया लिया हुआ घर क्या पुलिस खाली करवा सकती है? तो जवाब है बिल्कुल, जी हाँ, पुलिस के पास भी इसका अधिकार है। अगर माँ ने बेटे के खिलाफ FIR की है और इस बात की शिकायत पुलिस को की गई है कि उसके बेटे ने जबरदस्ती उसको घर से बाहर निकाल दिया और उसके घर को हथिया लिया, तो पुलिस अपनी पावर के जरिए उस बेटे को घर से बाहर निकाल सकती है ऐसा। अगला सवाल देखिए, इस मामले में बेटे ने अपनी पत्नी को भी घर से निकाला था, जो शुरुआत में मैंने आपको केस बताया था ना, उस केस की बात हो रही है, और दोनों के बच्चे भी हैं। ऐसे में पत्नी के क्या अधिकार हैं? तो पति अगर अपने बच्चों समेत पत्नी को घर से बाहर निकाल दे तो ऐसी स्थिति में पत्नी सबसे पहले तो घरेलू हिंसा का मामला पति पर दर्ज करवा सकती है, क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 कानून के तहत अपनी पत्नी और बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी उसके पति की होती है। CRPC की धारा 125 के तहत पत्नी अपने गुजारा भत्ते के लिए मुआवजा भी मांग सकती है, हर महीना गुजारा भत्ता मांग सकती है। ऐसा नहीं करने की स्थिति में पति को जेल भी हो सकती है। देखिए, पत्नी के क्या क्या अधिकार होते हैं, राइट्स होते हैं ऐसी सिचुएशन में, कंडीशन में। तो सबसे पहले पति के घर में रहने का अधिकार, चाहे खुद का घर हो या पूर्वजों का, जिस भी घर में पति रहता है उस घर में पत्नी को रहने का पूरा अधिकार है। उस घर से पति अपनी पत्नी को नहीं निकाल सकता, भले ही वो रेंट पर, किराए पर रह रहे हो। नंबर 2, घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार। पति या उसके परिवार का कोई भी सदस्य घरेलू हिंसा करे, यानी पत्नी के साथ ससुराल वाले या उसका पति किसी तरह का मेंटली फिजिकली टॉर्चर करे, ऐसी सिचुएशन में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत पत्नी को सुरक्षा दी जाती है और वो शिकायत भी दर्ज करा सकती है। और अंत में आता है तलाक का अधिकार। कानून में महिला को अपने पति से तलाक का अधिकार भी दिया गया। पत्नी इन कंडीशन में तलाक ले सकती है। नंबर 1, जब उसे पति बिना कहे 2 साल तक छोड़ देता है। नंबर 2, पति अगर दूसरी महिला के साथ शारीरिक संबंध में हो। नंबर 3, पत्नी की मर्जी के खिलाफ पति अगर धर्म परिवर्तन कर ले। नंबर 4, पति को पागलपन के दौरे पड़ते हो या छुआछूत की कोई बीमारी हो तो भी पत्नी उससे तलाक ले सकती है। और नंबर 5, पति शारीरिक या मानसिक तौर से पत्नी को प्रताड़ित करे तो इस कंडीशन में भी पत्नी अपने पति से तलाक ले सकती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी सवाल कि पत्नी को कब और किन परिस्थितियों में गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। तो पत्नी जब पति पर आश्रित हो या पूर्ण रूप से गृहिणी हो, वो कामकाजी हो लेकिन पति की तुलना में उसकी आय कम हो। अगर दोनों का तलाक हो गया तब भरण पोषण या फिर एकमुश्त राशि एलिमनी के तौर पर भी ले सकती है। अच्छा, अगला सवाल देखिए कि पत्नी को धोखा देने पर पति को क्या सजा मिल सकती है। अगर पति किसी तीसरी महिला के साथ संबंधों में है तो ऐसी सिचुएशन में फैमिली कोड में धारा 125 के तहत मुकदमा दर्ज करा सकती है। पत्नी घरेलू हिंसा या धोखाधड़ी किए गए अपराध की शिकायत थाने में भी दर्ज करा सकती है एवं इसी के अंतर्गत अपराध साबित होने पर कोर्ट को अलग अलग धाराओं के अनुसार पति की सजा का प्रावधान है। एक और सवाल देखिए कि पति के दूसरी औरत के साथ रहने या दूसरी शादी करने पर बच्चों को कौन संभालता है। उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा देने के लिए क्या रूल है, क्या कानून है, नियम है। तो पति अगर दूसरी महिला के लिए अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ देता है तब पत्नी भरण पोषण के लिए आवेदन कर सकती है। वही हर महीने उसको हर्जाना देना पड़ेगा। खर्चे को दिलवाने की जिम्मेदारी कोर्ट की होती है। अगला सवाल है कि पत्नी और बच्चे को कितना गुजारा भत्ता मिल सकता है। यदि भरण पोषण का आवेदन पत्नी और बच्चों के द्वारा कोर्ट में किया गया तो इस स्थिति में अमूमन 20 से 30% प्रति माह है जो भी पति की आमदनी है उससे 30% से 20% के बीच की धनराशि पत्नी और बच्चों के लिए भरण पोषण में देनी होती है। ऑन एवरेज है, बाकी अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग फैसला हो सकता है कोर्ट का। और दोस्तों अंत में एक और इम्पोर्टेंट सवाल, भरण पोषण न देने पर क्या होता है। अगर पति इस तरह के कोर्ट के फैसले सुनाए जाने के बाद भी पत्नी को भरण पोषण मुआवजा ना दे तो इस स्थिति में पत्नी और बच्चों के नाम पर रिकवरी ऑफ ड्यूज या RT पिटीशन कोर्ट में दर्ज की जाती है और तब कोर्ट वसूली वारंट उस व्यक्ति के नाम निकाल देती है। फिर भी अगर पैसे नहीं दिए जाते तो अरेस्ट वारंट पति के खिलाफ निकाला जाता है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट राइट्स हैं पत्नी अपनी माँ, बेटों और पत्नी और पति के रिश्तों के बीच एंगल मामले को लेकर। ये काफी कुछ कानून की जानकारियां आपको जरूर जानने मिली होगी। इसी तरह के रेगुलेशंस, एक्ट, कानून, नियम, कायदे, अधिकार जानते रहने के लिए आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। आपके मन में और भी
भी ऐसे ही कोई सवाल है, कोई डाउट है, क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।